आज हम बात करेंगे दोहे की। ठीक है, दोहे की तशरीह वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले हम देख लेते हैं कुछ वर्ड मीनिंग है। तो ये हिंदी वाले वर्ड इसमें ज़्यादा पाए जाएंगे क्योंकि इनकी लोकल, ये उर्दू के शायर तो नहीं थे, लेकिन इन्होंने सब मिला के, सारी ज़बान को मिला के मिक्सचर जो होता है उसके ये शायर थे। इसमें हिंदी अल्फाज और लोकल लैंग्वेज जो है, ठीक है, जो लखनऊ के आसपास बोली जाती है वहाँ की आपको मिलेगी। ठीक है, पैंथी बोलते हैं मुसाफिर या राही, माटी बोलते हैं मिट्टी, ये आप जानते ही हैं, जारे यानी जलाए। ठीक है, अति यानी बहुत। ठीक है, ये भी आप जानते हैं, हिंदी है। लकाटी यानी कि लकड़ी या लाठी, आपना यानी कि अपना। पहले आपना हिंदी में इस तरीके से होता होगा, तो इसलिए ये उसी वक्त की, उसी ज़माने की। ठीक है, यानी कि 1456 में इनकी पैदाइश हुई थी, तो मान लो 1500, तो 15, 16, 17, 18, 19, इस 500 साल पहले की कहानी है। ठीक है, तो ये है दोहे कबीर साहब की। इसको हम पढ़ते हैं पहले, फिर इसकी तशरीह देखेंगे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पैंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। ठीक है, पैंथी यानी मुसाफिर। तो इसमें क्या है कि इसमें कहने का मकसद ये है, तशरीह से पहले स्याको सबाक अगर आता है तो लिखेंगे स्याको सबाक, जो पहले पिछली बार हमने आपको बताया था उसमें लिखेंगे स्याको सबाक में कि ये अशार, ठीक है, इस अशार के शायर कबीर हैं, और कबीर की कबीर की नज़्म या कबीर की नज़्म कह लो या शायरी कह लो, दोहे से लिए गए हैं। ठीक है, बस इतनी सी कहानी लिखनी है। उसके बाद देखिए तशरीह लिखेंगे। अब हम पढ़ते हैं इसको। कबीर कहते हैं कि इस तरह बड़ा नहीं होना चाहिए जैसे खजूर का दरख्त होता है। ये दरख्त काफ़ी लंबा होता है, उसके पत्तों की टहनियाँ छोटी होती हैं जिनसे किसी मुसाफिर को साया नहीं मिल सकता, और फल यानी कि खजूर भी दरख्त के आखिरी सिरे पर होता है, यानी ऊपर होता है, जिसे बआसानी हासिल नहीं किया जा सकता। इस दोहे में कबीर ने इस तरफ तवज्जो दिलाई है कि अगर कोई बड़ा है तो उसकी ज़ात से दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचना चाहिए। यानी बड़ा सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम अपने पास गाड़ी है, कार है, सब कुछ है तो तुम ऐश कर रहे हो। बड़ा होने से मुराद ये है कि तुम्हारे उन चीज़ों से कम गरीबों को या ज़रूरतमंदों को फ़ायदा होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये ज़रूरी चीज़ है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब देखते हैं आगे। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लपटाए लिपटाए, हाथ मिले और सर धने, लालच बुरी बलाए। अब इसका तशरीह देखिए। कबीर कहते हैं कि लालच बुरी बला है। लालच में आकर इंसान नुकसान उठाता है, हाथ मलता रहता है और सर धनता है। जैसे कि मक्खी के साथ होता है कि वो गुड़ खाने के लालच में उस पर बैठती है। ताज़ा गुड़ में उसके पर यानी कि जो पंख हैं चिपक जाते हैं, और वो गुड़ में चिपक कर कहीं की नहीं रहती, यानी कि वो हलाक हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ठीक, अब देखते हैं गाइस इसमें क्या है। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोहे। वाह, क्या बात है, बहुत हाई क्लास की बात है। तशरीह देखिए। मिट्टी कुम्हार से कह रही है कि आज तू मुझे यानी बर्तन बनाने के लिए रौंद रहा है, एक दिन आएगा कि मैं तुझे रौंदूंगी। मरने के बाद आदमी मिट्टी में मिल जाता है और इसका वजूद बरकरार नहीं रहता। इस दोहे में कबीर ने ये कहा है कि किसी चीज़ को हकीर नहीं समझना चाहिए। ठीक है, यानी मिट्टी जो है अपना एक सच्चाई बयान कर रही है कि दुनिया में एक वक्त ऐसा है कि तुम ये बना रहा है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आएगा कि मैं तुझे मतलब गला दूंगी। ठीक है, रौंद दूंगी। यहाँ रौंदने से मुराद ये है कि आज तू मुझे इस तरीके से कर रहा है, कल मेरा भी वक्त आएगा और तू बेबस होगा। ठीक है, ये है ज़िंदगी की हकीकत। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, लुकाटी जानते हैं आप, अभी बताया था मैंने, लकड़ी या लाठी। बाजार यानी बाजार। जो घर जा रे आप ना चले हमारे साथ। ठीक है, यानी जो घर चलना चाहते हैं। ठीक है, जो घर जा रहे आप, यहाँ जो अपना घर जलाना, जा रहे मतलब जलाना। तो देखिए तशरीह हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। कबीर बाजार में लाठी यानी लकड़ी हाथ में लिए ये कह रहा है कि जिसे अपने घर चलना है हमारे साथ आए,
जो उम्र के आखिरी दौर में हैं हमारे साथ आए, यानी चलने के लिए तैयार, ठीक है, चलने के लिए जो है तैयार रहें, ठीक है ना। बात अब ये कहना क्या चाहते हैं, बात ये है कि बुढ़ापे में लकड़ी का सहारा लेता है और ये जानता है कि वो अब इस दुनिया में चंद दिन का मेहमान है, उसे वापस जाना है जहाँ से आया था। सूफी संत दुनिया को एक सराय और मेहमान खाना समझते हैं, ठीक है, और दुनिया से चले जाने को कहते हैं कि वो अपने घर चले गए। इसलिए कबीर ने कहा है, जो घर जा रहे आप ना चले हमारे साथ, ठीक है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है गाइस। तो गाइस उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उन तक पहुंचाएं जिनको ये कबीर के दोहे पढ़ने हैं। और गाइस देखिए इसमें मुश्किल सवाल है जवाब, यानी कहने का मकसद ये है भाई गाइस कि इसके हम क्वेश्चन आंसर हम इस बुक में जो दिए हुए हैं वो हम करेंगे अगली बार। चलिए फिर, तब तक खुश रहें, आबाद रहें, बाय बाय, टेक केयर।